गुड मॉर्निंग। साइंस बिलिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में इसके पहले आप लोगों को हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों को वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, जिसमें वस्तुओं को सिर्फ वस्तुओं से ही खरीदी जाती है, यानी वैसी प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, यानी मॉनेटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे कि बहुत पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं को विनिमय किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन जब कठिनाई उत्पन्न होने लगी तो इंसान ने क्या किया, एक ऐसे सिस्टम विकसित किया जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली से जो भी वस्तु विनिमय प्रणाली की जो भी कठिनाइयाँ है उससे दूर हो गई। ठीक है, और इस सिस्टम को लोग अपना लिए क्योंकि ये सिस्टम उससे बहुत बेहतर है। और आज इसी सिस्टम के माध्यम से हम किसी वस्तु को विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वो जिसकी ज़रूरत होती है उसी को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं। तो इस सिस्टम में होता क्या है, यानी इस सिस्टम में वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा से क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है, यानी मुद्रा से खरीदा जाता है या बेचा जाता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि आज के डेट में हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं तो पैसे के माध्यम से खरीदते हैं। और पहले क्या किया जाता था, जब वस्तु विनिमय प्रणाली था उस समय कोई भी वस्तु को लोग अगर जिस वस्तु की ज़रूरत होती थी उस वस्तु को लेते थे तो एक्सचेंज करते थे वस्तु से, यानी वो वस्तु को देकर और फिर वही वस्तु लेते थे जिसकी ज़रूरत जो भी होती थी। लेकिन आज हम लोग जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम पैसे के माध्यम से उस वस्तु को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है, कोई भी अगर हमें सर्विस प्रोवाइड कराना है या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें लेना है, हमें जिसकी ज़रूरत है, तो हमें पैसे के माध्यम से उस वस्तु को हमें लेना पड़ता है, उस वस्तु को हम पैसे के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं, मुद्रा से, मुद्रा माने मनी होता है, यानी पैसे से वस्तु और सेवाओं का विनिमय, एक्सचेंज मौद्रिक प्रणाली कहलाता है, यानी मॉनेटरी सिस्टम कहलाता है। यानी मौद्रिक प्रणाली में हम कोई भी वस्तु या सेवा को अगर लेते हैं तो हम मुद्रा यानी मनी के माध्यम से हम लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वर्तमान में इसी सिस्टम के माध्यम से कोई भी वस्तु को हम विनिमय करते हैं, यानी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पूछ सकता है आपको कि आज हम किसी वस्तु को किस सिस्टम के माध्यम से खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम, यानी मौद्रिक प्रणाली। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कोर बैंकिंग प्रणाली, यानी कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम, यानी इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना लेट के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक के सिस्टम को क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमको अगर कहीं भी पैसे को ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, तो हम तो वहाँ पे जाएंगे नहीं। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जब ये बैंक आ गया तो इसमें एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि हम बिना रुकावट के बहुत कम समय में कहीं भी पैसे का हम लेन देन कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम से। यानी हमें क्या कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से
हम पैसे का क्या कर सकते हैं, कहीं भी कहीं से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आसानी से भी हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या किया गया है कि बैंक के माध्यम से हम पैसे का लेन देन करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे सिस्टम क्या है, आज हमें अगर कहीं पैसा भेजना है, यानी कहीं भी पैसा अगर ट्रांसफ़र करना है, तो आसानी से हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से उस स्थान पर पैसा को भेज सकते हैं और जो रिसीवर है उस पैसों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस सिस्टम को हम कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये क्या है, डिफिनेशन समझ में आ गया। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के सिस्टम को क्या कहते हैं, हम कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। यानी आज हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, हम इसी सिस्टम के माध्यम से करते हैं। अगर हमें कहीं पैसा भेजना है या कहीं पैसा प्राप्त करना है, तो हम क्या है, बैंक के माध्यम से आपके घर में जो भी अगर बाहर अगर मान लें कोई कंपनी में काम करता हो, दिल्ली पंजाब जो भी जहाँ भी काम करता होगा, इसी माध्यम से आपके घर पैसा आता होगा। ठीक है, वो क्या करता होगा, बैंक में क्या करता होगा, पैसा डालता होगा और वो बैंक के माध्यम से दूसरे बैंक में यानी आपके पास उस वो पैसा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम विकसित कर दिए कि हमें जो लेन देन पैसा को लेन देन करना है, यानी पैसा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो हम आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, आप लोग भी कहीं पैसा बैंक में डाला होगा या कहीं से पैसा आया होगा तो वहाँ से निकाला होगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको परिचित हैं, इसका मतलब आप लोग को बहुत अच्छा से पता भी है। ठीक है, और आप लोग इसका इस्तेमाल भी किए होंगे, ATM। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं ATM, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, इस मशीन को आप लोग देखे होंगे हर स्थान पर, बैंक के सामने भी या जहाँ बैंक नहीं है वहाँ भी इस मशीन को लगा दिया जाता है और उस मशीन में पैसे को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। कोई कर्मचारी बैंक के कोई कर्मचारी क्या करता है, उसमें पैसे डाल देता है और आपको जितने पैसे निकालना है उसका भी एक लिमिट है, जितने पैसे निकालना है आसानी से एक प्लास्टिक के कार्ड के माध्यम से उसमें से पैसे को आप लोग या कोई भी व्यक्ति पैसा निकाल लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले अगर कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन बहुत आता है ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ATM का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यानी ATM का हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखे हैं स्वचालित गणक मशीन। यानी ऑटोमेटिक मतलब होता है खुद से चलने वाले, यानी स्वचालित कोई भी मशीन होगा वो खुद से चलने वाले होते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं, उसमें चलाने के लिए कोई आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित गणक मशीन। ठीक है, अब ये होता है क्या, इस मशीन को लगाने से फ़ायदा क्या है कि आपको बैंक में जाना नहीं पड़ेगा और आप जहाँ ATM की व्यवस्था है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। आपको बैंक में जाकर फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आसानी से कहीं भी हम कोई भी ATM से हम किसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उस किसी भी ATM से हम पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या है, वो व्यवस्था, अगर दूसरे बैंक से अगर आप दूसरे ATM के बैंक से आप पैसे निकालते हैं तो उसमें आपका पैसा थोड़ा सा कट होता है। ठीक है, लेकिन ये सुविधा है कि कहीं भी पैसे हम कोई भी ATM से निकाल सकते हैं, ATM मशीन से कोई भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसका डिफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिक संकेत से, यानी प्लास्टिक होता है उसके कुछ लिखा होता है। ठीक है, यानी जिसको हम
यांत्रिक संकेत कहते हैं, मशीन उस संकेत को समझता है से किसी भी समय बैंक से चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, ये सारी जो क्रियाएँ होती है ये क्या होती है, बिजली से संचालित कंप्यूटर के माध्यम से होता है। इसका मतलब कि वो उस मशीन में, यानी वो मशीन एक कंप्यूटर के रूप में है और वो कंप्यूटर के माध्यम से ये संचालित होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई भी बैंक होता है क्या करता है, एक स्थान पर आ जाता है, उस स्थान पर उस मशीन को लगा देता है और उस मशीन की सहायता से हम पैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि बैंक जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम कहते हैं, यानी ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन कहते हैं। यानी बैंक जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम कहते हैं और उसी एटीएम के द्वारा हम क्या करते हैं, पैसे को निकालते हैं। ठीक है, और अपने ज़रूरत को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये जब आ गया तो हमें बैंक में जाना नहीं पड़ रहा है और पैसे को आसानी से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एटीएम है। इसके अगले वीडियो में बताएंगे एटीएम सबसे पहले कहाँ बना हुआ, कौन से बैंक में लगाया गया था, विश्व में कहाँ सबसे पहले, फिर भारत में कहाँ लगाया गया था। इसके अगले वीडियो में हम आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो